आज हम बात करेंगे एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण। जो रासायनिक गुण है इनको हम 3 भागों में बताएंगे आपको, और रिएक्शन सहित रासायनिक गुण अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि जब कन्वर्जन बनाएंगे, हम परिवर्तन बनाएंगे और रिएक्शन बनाएंगे, उसमें महत्वपूर्ण ये अभिक्रियाएं काम देंगी। रासायनिक गुण बताने के बाद में लगभग 15 से 20 रिएक्शन ऐसे होंगे जो अभिक्रियाएं हैं, वो हम 3 वीडियो में फिर बताएंगे। उसके बाद में अंतिम चैप्टर बताएंगे, अभिक्रियाएं होंगे। अभिक्रिया इसमें लगभग वही 30-40 होंगी। अगर इसको अच्छी तरीके से तुमने समझ लिया तो समझ लीजिए बिल्कुल केमिस्ट्री दिमाग में बस जाएगी। ओके, तो प्यार से समझिएगा, ये पक्का समझ में आएगा, नजरअंदाज मत कीजिए। आइए, पहला रिएक्शन है एथिल ब्रोमाइड का जिंक कापर युग्म की। जिंक कापर युग्म है, जिंक का कुछ भाग है और कापर का कुछ भाग है, तो इसको कहते हैं जिंक कापर युग्म की उपस्थित में नवजात हाइड्रोजन द्वारा। नवजात हाइड्रोजन क्या होता है? परमाणु, अणु नहीं। नवजात हाइड्रोजन परमाणु ही होता है। नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करते हैं तो एथेन बनता है। ठीक है, ये हो गया डिफिनीशन। अब इसका हम तुम्हें बता रहे हैं रिएक्शन कितना सिंपल है। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र तो तुम्हें पता होगा, C2H5Br। ओके, नवजात हाइड्रोजन H हो गया है, यहां पे 2 हम लगाते हैं बैलेंस करने के लिए। संख्या जितनी भी लगती है रिएक्शन बैलेंस हो, इसका मतलब होता है ये नहीं है कि कुछ भी लिख दो, सूत्र बनना चाहिए लेकिन उसका कुछ नाम भी होना चाहिए। ओके, और उपस्थित किसकी है? जिंक कापर युग्म। अब देखिएगा बनेगा क्या? C2H6 एथेन बनता है। ये एथेन हो गया है। इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जब IUPAC हम पूरा चैप्टर ये हेलो एल्केन समाप्त हो जाए, उसके बाद में हम पूरा IUPAC बताएंगे, उसके बाद में एल्कोहल वाला लेसन शुरू करेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और जोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं। बचा क्या है? एक हाइड्रोजन यहां पे बचा है, ब्रोमीन यहां पे था, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकल गया, हमको क्या मिला? एथेन। पहला रिएक्शन, ये पहला रिएक्शन जो है रासायनिक गुण में एथिल ब्रोमाइड का जिंक कापर युग्म की उपस्थित में नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करते हैं। अपचयन जहां पर होता है, ध्यान रखिएगा, वहां पे हाइड्रोजन जुड़ता है। विशेष ध्यान रखिएगा, अपचयन जहां पर होता है वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ओके, राइट, आगे बढ़े। दूसरा रिएक्शन है, ढंग से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। लिखा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर। शुष्क क्या होता है? शुष्क, सूखा। शुष्क मीन्स जिसमें जल की मात्रा कम हो। शुष्क ईथर की उपस्थित में गर्म करते हैं तो ब्यूटेन प्राप्त होता है। ओके, तो हम अभिक्रिया करते हैं। अब देखिएगा रिएक्शन, C2H5Br और प्लस 2Na, और यहां पर भी 2 लगा देते हैं। शुष्क ईथर है तो ड्राई ईथर, ड्राई मान शुष्क, इसको हीट कर दिया। ठीक, तो बन जाएगा ब्यूटेन, C4H10 और प्लस 2NaBr बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? अब इसको, ये ब्यूटेन है, इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं, वैसे तो ब्यूटेन नाम है। IUPAC के अंतर्गत आ जाए तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 बांड CH2 बांड CH2 और बांड CH3। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, गिन लो। अब इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन।
और ये क्या है, केवल ब्यूटेन। ओके, समझ में आ गया है। लेकिन ये रिएक्शन कहलाती क्या है, बूट्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एल्किल, इसकी परिभाषा हम रिएक्शन बनाएंगे, 3 भागों में बनाएंगे, तब रिएक्शन तुमको समझाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। ये अभिक्रिया कहलाती है बूट्स अभिक्रिया। अब रट्टा नहीं मारना है, यहां पे एथिल ब्रोमाइड है, यहां पे मेथिल ब्रोमाइड हो सकता है, ध्यान रखिएगा, यहां पे प्रोपिल ब्रोमाइड हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है बूट्स अभिक्रिया का। ओके, परिभाषा क्या होती है बूट्स अभिक्रिया की, एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम धातु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है। अभिक्रिया है ये, परिभाषा है ये। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इसको बूट्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड का ये रासायनिक गुण है। तो देखिएगा, और इसकी एक खासियत है बूट्स अभिक्रिया की, जितने कार्बन वाला एल्किल हैलाइड होगा उसके ठीक दूने कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होगा। 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है एथिल ब्रोमाइड, 2 कार्बन है, इधर देखिएगा 4 कार्बन वाला एल्केन प्राप्त हो गया। ये खासियत है बूट्स अभिक्रिया की। अब बढ़ते हैं तीसरे रासायनिक गुण की तरफ। आ जाइए, इसमें देखिएगा लिखा है एथिल ब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ब्यूटेन प्राप्त होता है। बूट्स अभिक्रिया और ये इस अभिक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। इसको कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अभी बताएंगे तुमको फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है। उसमें जिंक था, उसमें सोडियम था, इसमें जिंक है कि सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिंक की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब होता है, ठीक है, तो यहां पे केवल एक ही जिंक लेंगे, केवल सिंगल जिंक लेंगे। अब गिरिया देखिए क्या है, C2H5 Br प्लस जिंक चूर्ण, यहां पे ड्राई ईथर रहेगा, ईथर उसमें भी था। अब इसको हीट करते हैं तो बनता है C4H10 और प्लस ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड निकल जाता है। अब ये तो हो गया ब्यूटेन। इसको अगर हम खोल के लिखें तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ये IUPAC नाम हो गया, समझ में आ गया। और इसको कहते हैं जिंक ब्रोमाइड। समझ में आ गया। अब ये अभिक्रिया कहलाती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। लेकिन फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का एक ही एग्जाम्पल नहीं है। यहां पे एथिल ब्रोमाइड है तो जरूरी नहीं है एथिल ब्रोमाइड हो, मेथिल ब्रोमाइड हो सकता है, प्रोपिल ब्रोमाइड हो सकता है, एल्किल हैलाइड कोई भी हो सकता है। परिभाषा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की है, एल्किल हैलाइड के साथ में जिंक चूर्ण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है। जितने कार्बन वाला एल्किल हैलाइड होता है उसके ठीक दूने कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। वही इसमें सिस्टम है, देख लीजिएगा। एल्किल हैलाइड कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला है। एथिल ब्रोमाइड 2 कार्बन वाला है। अब कितने कार्बन वाला प्राप्त हुआ एल्केन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल सूत्र है और ये IUPAC इसका नाम है। ओके, समझ में आ गया। तो ये एक एग्जांपल है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ये एग्जाम्पल है, समझ लीजिएगा। ओके, समझ में ना है तो व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत संपर्क करिए। एक एक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के एक एक सोल्यूशन हम देंगे, ये मेरी गारंटी है। आ जाइए चौथा रासायनिक गुण। लिखा है एथिल ब्रोमाइड पर सोडियम एसिटिलाइडों की अभिक्रिया कराने से उच्च एल्काइन प्राप्त होते हैं।
सोडियम एसिटिलाइड क्या होता है? जितने भी एल्काइन होते हैं ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन के पहले सोडियम लगा हो तो सोडियम एसिटिलाइड कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो हम अब क्रिया बता रहे हैं, देखिएगा। C2H5Br प्लस Na ट्रिपल बॉन्ड CH, Na लगा हुआ है, C लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और CH लगा है, तो इसका नाम है सोडियम एसिटिलाइड। सोडियम एसिटिलाइड। नाम इसलिए लिख देते हैं ताकि तुमको याद बना रहे। अब क्रिया जब कराते हैं तो देखो ये ब्रोमीन है और ये सोडियम है, ये तो भैया मिल जाएगा क्योंकि सोडियम पे प्लस आवेश होता है और ब्रोमीन पे निगेटिव आवेश होता है, ये तो आवेश में मिल जाएंगे। और यहां पे क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा C2H5 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस NaBr बाहर निकल गया। अब इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, या कार्बन गिन लो 1 2 और 2 4, इसका नाम वैसे है ब्यूटेन 1-इन, यह है, तोड़ के लिखेंगे तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, ये ट्रिपल बॉन्ड लगेगा भैया, ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर नामांकन पे आ जाए तो 1 2 3 4, नाम वही होगा बेटा, नाम वही होगा, है ना। इसकी जगह पे सोडियम एसिटिलाइड एक ही नहीं होते हैं, हम लास्ट में जब तमाम एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें जब हम बताएंगे लेसन में, लेसन लंबा है, हैलो एल्केन है, हैलो एरिस, बहुत लंबा लेसन है और विस्तार से समझाएंगे। ये नहीं है लिख दिया बता दिया और बस नोट कर लो, ये सब नहीं होगा, रीजन सहित तुम्हें बताएंगे, रिएक्शन उसका रीजन होगा। ओके, तो ये देखिएगा, तो ये बन गया है सोडियम एसिटिलाइड की एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया हुई तो ब्यूटेन 1-इन बन गया है। सामान्य से बात समझ लीजिए, जब एथिल ब्रोमाइड के साथ में या एल्किल ब्रोमाइड के साथ में कोई भी सोडियम एसिटिलाइड 2 की क्रिया होती है तो उच्च एल्काइन प्राप्त होते हैं। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, वो यौगिक प्राप्त होते हैं। आज के लिए केवल 4 रासायनिक गुण, क्यों गर्मी बहुत है। तब तक के लिए बाय।